हाय, मेरा नाम है नेचर अमेविक। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा और मेरा गांव का खूबसूरत सुबह कैसे होते हैं। ये है मेरा और मेरा गांव वासी का सबसे खूबसूरत गांव जिस्पा, जहाँ पर अभी सूरज बादल को चीरते हुए बाहर आ रहा है। अभी की टाइम अभी तकरीबन 5:51 हो गया, 5, क्योंकि यहाँ पर सुबह जल्दी हो जाता है, फिर भी धूप आने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं, हम लोग सुबह सुबह डेली सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं। तो आप लोग शायद किसी मशीन का साउंड सुन रहे होंगे। ये यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए यूज़ होने वाला एक मशीन है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। वहाँ पर एक अंकल जो खेत के लिए आलू उगाने के लिए यहाँ पर मशीन से ज़मीन का जो मिट्टी होता है उसको नरम कर रहे हैं। और उसके बगल में ये है सेब का पेड़। और ये है हमारा गांव का छोटा और प्यारे प्यारे कुछ कुत्ते। और मैं आप लोगों को आगे जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। मॉर्निंग टाइम पे वहाँ से सबसे ज़्यादा बेहतर अच्छा व्यू एंड अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। अभी नीचे जो प्लेन एरिया होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है। और ये हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। जैकेट के साथ साथ इनर पहन के भी रहना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ठंड की वजह से सब लोग को कपड़ा पहन के रहना पड़ता है। आज मैंने बिना ग्लव्स के बाहर आया, मेरा उंगली दर्द करने लगा है। और ये मैं 2-3 दिन से यहाँ आया नहीं। एक चीज़ अभी जाके नोटिस कर रहा हूँ, ये अभी गांव में, क्योंकि सर्दी का मौसम ख़त्म हो के मानसून के टाइम आ रहा है, तो खूबसूरत सा फूल का आना भी शुरू हो गया है। और आप लोग ये जो पहाड़ देख रहे हैं, कुछ एक दिन में ये भी हरा भरा हो जाएगा। अभी शायद दूर की पहाड़ में आपको बर्फ़ दिखाई दे रहा होगा, वो भी थोड़े दिन में प्रॉपरली गायब हो जाएगा। देन रहेगा सिर्फ हरा भरा और हरा भरा। और ये गांव में, हम लोग के गांव में एक छोटा सा अभिमास का एक ब्रांच है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड एलाइट स्पोर्ट। वहाँ पर बाहर से कुछ एक लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। देन यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया में, 3200 मीटर। और ये है उनका एक अपार्टमेंट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई सॉरी, यहाँ से तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, आगे जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ी देर में और एक चीज़ दिखाऊंगा। ये है कि हमारा गांव में जो हेलीपैड होते हैं उसको दिखाऊंगा, हेलीपैड को। और इसे जाते हैं रेस्ट हाउस। ये लोकल रेस्ट हाउस है ये, बट मतलब जंगल में पूरा वो हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई आता भी नहीं है इतना ठंड में रहने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड होता है सर्दी के मौसम में। ये एप्पल सेब का बगीचा है, अभी फूल इसमें कली खिल गया। देन कुछ एक दिन बाद इसमें सेब का छोटा छोटा हिस्सा दिखाई देगा, मतलब सेब प्रॉपरली दिखाई देगा। और कुछ एक दिन बाद
धूप निकल रहा है, सूरज का जो किरण होता है वो धीरे धीरे बादल को चीरते हुए बाहर आ रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। यहाँ भी एक है अभिमास का एक ब्रांच का, जो यहाँ पर अभिमास में जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो लोग रहने के लिए एक जगह छोटा सा। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत शांत होते हैं, उतना शोर शराबा। अभी ये जो गाड़ी जा रहा है ये सब जम्मू कश्मीर के गाड़ी है। मतलब ये लोग सुबह सुबह ही निकल रहे हैं लेह लद्दाख के लिए। लेह लद्दाख से होकर ये लोग शायद जम्मू कश्मीर जाएंगे। वो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो पीक, ये कुछ एक दिन पहले मैं यहाँ गया था। देन हम लोग जब हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग इस पीक को भी सबमिट करेंगे। इस ऊंचाई है 5,600 मीटर से। उसके पीछे और एक पहाड़ है, उसका ऊंचाई है 6,100 मीटर तकरीबन। देन हम लोग जब इस पिक को क्लाइंब करके कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, देन अभी मैं जहाँ आया हूँ वहाँ से थोड़े आगे और एक पिक है जो कम से कम 6,700 के से 60,000 मीटर के आसपास गिना जाता है। मैंने बहुत सारा रिसर्च करके एक चीज़ निकाला, इस पहाड़ का ऊंचाई कम से कम 6,700 मीटर से 6,900 मीटर के आसपास है। मैं आपको वो पिक ये जो अभी बादल से घिरा हुआ जो पीक दिखाई दे रहा है वो हर टाइम साफ नहीं रहता, बहुत ज़्यादा। मतलब आप बता सकते पूरा 12 महीने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम वो बादल से ढका रहता है। देन हम लोग इस टेरेन से होकर जाएंगे तो आगे सुबह सुबह तो हम लोग इतना जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब मेरा प्लानिंग ये है कि हम लोग एक दिन में सबमिट करके वापस आना। ये इम्पॉसिबल है बट हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश। फास्ट क्लाइंबिंग का कोशिश करेंगे। मैं अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए हम लोग अभी सुबह इतना सुबह उठ के हम लोग आए। और ये गुम्पा खूबसूरत सा, जब पहाड़ के पीछे बर्फ़ रहता है तब इतना खूबसूरत लगता है ये, मैं आपको बताकर मतलब बयां नहीं कर सकता। इस साइड एक और इस साइड हम लोग अभी चप्पल खुल के चलते हैं। ये है गुम्पा का एंट्रेंस। इस साइड बैठने के लिए एक है, देन इसमें धूप बत्ती जलाने के लिए भी थोड़ा जैसा आपको वो मिल जाएगा। एक डस्टबिन भी है, उस कोने में भी एक डस्टबिन है। देन अभी तो गुम्पा क्लोज है क्योंकि गुम्पा ओपनिंग नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को भी दर्शन करवा लेता हूँ। हम लोग अभी इसके बैक साइड में है चुके हैं। ये है बहुत पुराना एक पेड़ जिसको भी हम जो लोकल लोग हैं बहुत मानते हैं इसको।
ये है गुम्पा, छोटा सा एक है, इसके ऊपर एक पत्थर है। कुछ एक दिन बाद इसमें भी ये छोटा छोटा फूल और ये इससे पूरा ये सारा एरिया भर जाएगी। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। वहाँ पर तो अभी मैं चढ़ नहीं सकता, बट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये फूल प्रॉपरली अभी तक ये खिला नहीं, या प्रॉपरली ये खिल गया, बट ये बहुत दूर है। ये वाला बहुत खूबसूरत होता है ये फूल। मैं इसके नीचे और भी एक गुम्पा है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ठंड है, मेरा पैर पूरा चढ़ने लग गया मैंने, क्योंकि शॉक्स भी नहीं पहना सुबह सुबह। हम लोग अभी जाएंगे और एक गुम्पा में, जो बहुत पुराना है। मतलब पुराना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पुराना। इसमें भी ऐसा है, बट इसका जो कलर है, इसका वो कलर वो गायब हो गया अभी। BRO का बहुत बड़ा बड़ा ट्रक जा रहा है सुबह सुबह। और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लोग बाहर से लोग आके खुद की हाथ से ये मतलब ये बनाते हैं। आप लोग भी आके ट्राई कर सकते हैं ये सब। इसमें पूरा जगह में आपको मिल जाएगा, कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा। हम लोग कुछ एक दिन पहले यहाँ बनाया था, शायद वो टूट गया हवा की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बनाए थे हम लोग। मैं और एक मेरा दोस्त आए थे हम लोग। यही है वो जो पिछले 1 महीने पहले आके हम लोग बनाया था। ये मेरा दोस्त ने बनाया, देन ये मैंने बनाया था। ये बनाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लोग बनाते हैं ये खुद के लिए। देन यहाँ पर भी और भी बहुत सारे हैं, आप लोग को ये भी देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा किसी ने बनाया है। यहाँ से नदी भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बहुत पुराना पेड़ है, ये बहुत मतलब बहुत। ये जो पेड़ होते हैं बगल में, और ये जो पेड़ है, ये बड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। और इसमें अभी तो मतलब वहाँ फूल खिल गया है। इसका जो छोटा छोटा फ्रूट होता है वो भी आ गया। और मैं आप लोगों को, ये जो पेड़ है बहुत पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा है ये। मतलब 3-4 आदमी एक साथ खड़ा होके हाथ बाय हैंड ज्वाइन करके भी पूरा एक चक्कर मारेंगे, फिर भी शायद नामुमकिन है। कम से कम 5 आदमी चाहिए होगा इस पेड़ को घेरने के लिए प्रॉपरली। अभी जो जिस्पा के बगल में जो दूसरा गांव है गिमोर, उस पहाड़ की चोटी में अभी धूप का किरण आ चुका है। थोड़ी देर में जिस्पा में भी धूप का किरण आ जाएगा। वैसे सच बताऊं तो हमारा जिस्पा पे घूमने के लिए उतना जगह नहीं है। फिर भी यहाँ पर रहने का जो मज़ा है और आपको कहीं भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शोर शराबा से दूर और सुकून नाम की चीज़ जो होता है वो मिलता है। यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। आपको ज़िंदगी में मतलब लाइफ में असली सुकून चाहिए और शांति चाहिए तो आप यही आ सकते हैं जिस्पा में, क्योंकि यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा नहीं। देन आपको कुछ एक सामान लेने के लिए भी 23 किलोमीटर पीछे किलोंग जाना पड़ता है।
यहाँ पर ज़िंदगी थोड़ा रफ एंड टफ होता है, फिर भी जो लोग सुकून की तलाश में रहते हैं उन लोगों के लिए ये जन्नत से कम नहीं है। क्योंकि मैं पूरा साउथ ट्रैक कर चुका हूँ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड अदर स्टेट मैं कवर कर चुका हूँ, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया में 18 से 20 स्टेट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फिर भी मुझे मेरा गाँव ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई लव माई विलेज, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो इतना शोर शराबा होते हैं और यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो पूरा ही मतलब सबसे अलग है। आपको आप जब आएंगे आपको तब पता चलेगा। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम अभी भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो अभी थोड़ा जैसा ठंड है, बट जब मानसून के टाइम आएगा तब आपको इतना खूबसूरत लगेगा, मैं आपको बता के बयां कर भी नहीं सकता। अभी मनाली ले हाईवे भी प्रॉपरली बन गया, देन अभी इसमें पहले से ज़्यादा थोड़ा जैसा डेवलप्ड हो गया जो गांव है। हम लोग चलते चलते भी बहुत आगे आ चुके हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लाया हूँ, यहाँ से भी शायद प्रॉपरली देखने को मिल जाए, जहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का ढेर है, यहाँ पर उठ जाता हूँ मैं। ये पहाड़ की चोटी में धूप आने लग गया थोड़ी देर में जिस्पा में भी पहुँच जाएगी। ये जो आप आगे गांव दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत दूर गांव है यहाँ से। गांव में तकरीबन 198 हम लोग पीपल है और बाकी बाहर का आदमी ज़्यादा है। ये यहाँ से गांव स्टार्ट होते हैं, देन वहाँ जाके ख़त्म होते हैं। और ऊपर धुंधला सा जो गांव दिखाई दे रहा है आपको, ये है गेमूर होगा पड़ोसी, जैसे कि पड़ोसी बोल सकते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं यहाँ पर। इसलिए मैं कुछ देर पहले बोल रहा था, जो सुकून नाम की चीज़ होता है वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर शोर शराबा होते ही नहीं है प्रॉपरली, विदाउट एनी पोल्यूशन भी होता नहीं है, शोर शराबा होता नहीं है। देन आपको जो चाहिए आपको वो यही मिल जाएगा। देन जब मानसून के टाइम आता है यहाँ पर पानी आ जाता है, अभी भी है, मतलब थोड़ा जैसा ही पानी इसके अंदर से जा रहा है। जब यहाँ मानसून आ जाएगा ये वहाँ से होते हुए आएगा पानी, बहुत ज़्यादा पानी आता है तब। आप नेचर का जो खेल बोलते हैं हम लोग, कुदरत ने इतना खूबसूरत बना देता है तब मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर जो अभी साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको, ये है नदी में जो पानी बहते हैं उसका साउंड। आप लोग जब सुबह सुबह रनिंग करेंगे या जॉगिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे, मतलब आप जब सुबह आपके डेली रूटीन पे निकलेंगे तब आपको महसूस होगा कि मैं कुछ अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ, अलग ही एक जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर ना शोर शराबा है ना कुछ है। क्योंकि यहाँ पर आपको सुबह सुबह कोई गाड़ी का हॉर्न सुनने को नहीं मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा सिर्फ कुदरत और नेचर का साउंड। मानसून आने वाला है, अभी कितना खूबसूरत हो गया है, हरा भरा धीरे धीरे होते मतलब भरते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मानसून प्रॉपरली आ जाएगा तब आपको ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मेरा नज़र गया है वहाँ पर, आएगा नहीं आएगा, ये देखिए पहाड़ के पीछे छुपा हुआ और एक पहाड़, जैसे लग रहा हो बचपन में, जैसे लग रहा है ये माँ के पीछे छुपा है। कितना खूबसूरत लग रहा है वो पहाड़ अभी, सच बताऊँ तो।
और देन ये पहाड़ है, ये थोड़ा उस मैंने पहले पिछले जो पहाड़ दिखाया था इससे थोड़ा ये थोड़ा नीचा है, तकरीबन 100 मीटर। सेम हाइट देखने में थोड़ा लग सकता है, बट ये 100 मीटर थोड़ा सा नीचा। यहाँ पर ठंड और नेचर की खूबसूरत एक अलग ही महसूस करवा देता है आपको। आपको ट्रेकिंग हाइकिंग के लिए भी आप मेरा जिस्पा आ सकते हैं। जो मतलब ट्रेकिंग एडवेंचर जिसको पसंद है ज़्यादा, वो यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए। मैं जो पीछे जो मेरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो जो बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए तो थोड़ा मुश्किल है एक दिन में सबमिट करके देन वापस लौट के आना। फिर भी इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। पहाड़ के ऊपर जाके एक समिट पॉइंट है, इस पे समिट पॉइंट नहीं तो उसको हम लोग उस पे हम लोग रुक सकते हैं एक दिन, क्योंकि पहाड़ के ऊपर पूरा प्लेन एरिया है। देन हम लोग वहीं जाके सामान छोड़ सकते हैं। देन हम लोग वहाँ पर बेस कैम्प बना सकते हैं स्मॉल सा। देन वहाँ से सुबह के टाइम हम लोग सुबह से समिट के लिए निकल सकते हैं। देन समिट सनराइज देखने के लिए सुबह सुबह समिट कर सकते हैं। देन नाइट 4 PM भी थोड़ा लेट हो जाएगा। 2 to 3 PM हम लोग उठ के हम लोग समिट के लिए निकल सकते हैं। देन समिट पे पहुँच के हम लोग वेट कर सकते हैं सनराइज देखने के लिए। मतलब मिनी माउंट एवरेस्ट भी आप बोल सकते हैं जो पहाड़ है इसको। बहुत खूबसूरत है। जब आप इस पहाड़ की चोटी में जाएंगे तब इसके पीछे जो सिंगुला टॉप दिखाई देता है एंड अनदर एरिया आपको दिखाई यहाँ से देगा। तो आपको मैं कैसे बताऊँ, अभी वहाँ से इतना खूबसूरत और भी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि आगे पीछे जितने भी पहाड़ होते हैं सारा आपको दिख जाएगा। हाँ, सुबह सुबह यहाँ पर चलना कितना खूबसूरत होता है। मैं आपको अभी यहाँ से कुछ दिखाता हूँ। ये है नदी। नदी का पानी थोड़ा घुला हुआ है, आज थोड़ा उतना साफ नहीं आ रहा, क्योंकि शायद ऊपर कोई लैंडस्लाइड या कुछ हुआ होगा, वरना ये पानी बहुत बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर फॉक्स IBX देखना बहुत रेयर होते हैं। रात के टाइम में तो मानो आप फॉक्स देख सकते हैं, जो भेड़िया होते हैं वो भी देखने को मिल जाए आपको। बट जो मेन चीज़ होते हैं वो बहुत बहुत रेयर है अभी देखने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम ख़त्म हो चुका है। वो लोग यहाँ पर घास खाने आएंगे। देन जो बकरी IBX उसको जो फॉक्स होता है वो IBX को मारने के लिए जब यहाँ पर वो होते हैं तब जाके आपको दिखाई देगा। बहुत रेयर होते हैं वहाँ पर। फिर भी हम लोग तो बचपन में यही पैदा हुए, तो मैंने कुछ एक दिन पहले भी देखा था। मैं जब हाइकिंग के लिए गया था आगे पहाड़ में, तब देखा था मैंने पूरा एक भेड़ियों का बहुत लंबा झुंड। यहाँ पर सांस फूल जाती है, थोड़ी देर थोड़ा ताकत लगा के चलेंगे तो सांस फूल जाता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है 3200 मीटर। फिर भी आप लोग जिस को हाइकिंग ट्रेकिंग माउंटेनियरिंग पसंद है वो मेरा जिस पर आ सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक साथ मिल के हाइकिंग ट्रेकिंग एंड जो भी होते हैं हम लोग वो करने जाएंगे। ठीक है,
बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।